एक तेज़ रफ्तार ट्रेन का पीछा कर रही थी। उस कार में सवार थॉमस और राइट आर्म का लीडर विंस सिर पर कफन बांधकर एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने निकले थे। आज से 1 महीने पहले थॉमस को यह जानकारी मिली थी कि विकेट मीनो के साथ साथ सारे इविन बच्चों को उस ट्रेन से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला है। थॉमस के लिए मीनो को बचाने का यह आखिरी मौका था, इसलिए उसने उस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग शुरू कर दी और आज वो अपने प्लान को अंजाम देने निकल पड़ा था। थॉमस और विंस अपनी कार को ट्रेन से हुक करके ट्रेन पर चढ़ गए। उसी ट्रेन को पछाड़ती हुई ब्रांडा और होरे की कार भी अपनी पोजीशन पर थी। तभी थॉमस के कमांड देते ही ब्रांडा ने ट्रेन ड्राइवर्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। खतरा देख ड्राइवर्स ने तुरंत मदद बुलाई। अगले ही क्षण उस ट्रेन की सुरक्षा कर रहा विकेट का एक विशाल हेलीकॉप्टर उन तक पहुंच गया और ब्रेंडा और होरे पर बम गिराता हुआ उनका पीछा करने लगा। वो दोनों किसी तरह उस हेलीकॉप्टर से बचकर वहां से भागने लगे। इसी बीच थॉमस और लीडर ने ट्रेन की उन बोगियों को इंजन से अलग कर दिया जिसमें इविन बच्चे कैद थे, लेकिन वह इंजन भी उनसे थोड़ी दूर जाकर रुक गया और उनमें से विकेट के सैनिक निकलकर थॉमस और विंस की ओर आने लगे। यह देख थॉमस ने तुरंत न्यूट को आवाज़ दिया, जो कुछ लड़कों के साथ वहीं एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। न्यूट तुरंत लोहे की काटने की मशीन लेकर वहां पहुंच गया और उसके बाद थॉमस ने मीनो को आवाज़ दिया। उसे सुनकर मीनो और बाकी सारे बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे, जिससे थॉमस को अंदाजा हो गया कि मीनो पहली बोगी में ही है। थॉमस के इशारे पर न्यूट और बाकी लड़के उस बोगी को ट्रेन से अलग करने लगे। दूसरी ओर ब्रेंडा और होरे की कार को विकेट के हेलीकॉप्टर ने एक जगह पर घेर लिया। उस हेलीकॉप्टर से उतरकर सैनिकों ने उन पर बंदूक तान दी। वे उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी उन सैनिकों के नीचे एक गड्ढा खुल गया और आधे सैनिक उस गड्ढे में जा गिरे। वे सैनिक ब्रेंडा और होरे के लिए बिछाए जाल में फंस चुके थे। इतने में ही वहां छुपे फ्राई और राइट आर्म के बाकी लोगों ने सारे सैनिकों को बंदी बना लिया। उधर न्यूट और बाकी लड़कों ने बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया, लेकिन तब तक विकेट के सैनिक उनके करीब पहुंच गए और उन पर गोलियां बरसाने लगे। इतने में ही होरे विकेट का हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ पहुंचा। उन्होंने ट्रेन की उस बोगी को हेलीकॉप्टर से हुक कर दिया और उन सैनिकों के नाक के नीचे से उन बच्चों को लेकर भाग निकले। अब अपने ठिकाने पर पहुंचकर थॉमस और उसके दोस्तों ने जब उस बोगी को खोला तो देखा कि उस बोगी में एरिस और कुछ इविन बच्चे थे, पर वहां मीनो नहीं था। यह देखकर थॉमस और उसके दोस्तों की खुशी निराशा में बदल गई। एरिस ने उन्हें बताया कि मीनो उस ट्रेन की दूसरी ही बोगी में था। एरिस ने कहा, मैंने छुपकर सुना था कि विकेट के लोग हमें किसी शहर में ले जाने की बात कर रहे थे, जहां वे हमारे साथ कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। एरिस से यह जानकारी लेकर थॉमस ने नक्शे में देखा कि विकेट की ट्रेन जिस पटरी से जा रही थी वह पटरी एक शहर पर जाकर खत्म होती थी। इससे थॉमस ने अंदाजा लगाया कि जरूर विकेट के लोग मीनो को उसी शहर में ले गए होंगे। थॉमस ने उसी वक्त विंस से कहा कि हमें फौरन उस शहर में जाना होगा और विकेट पर हमला करके मीनो को बचाना होगा। इस पर विंस ने कहा कि इस वक्त हमारे लिए मीनो को बचाने से ज़्यादा अभी बचाए गए बच्चों को सेफ हेवन तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि विकेट की टीम यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकती है और वैसे भी अब सारे शहर तबाह हो चुके हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ कोई और भी शहर मौजूद होगा। यह सुनते ही होर ने कहा, वहाँ एक शहर हो सकता है जिसे विकेट ने तबाही के बाद बसाया था। उस शहर को उन्होंने द लास्ट सिटी नाम दिया है, लेकिन वहाँ जाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देने जैसा होगा। इन्हीं बातों के दौरान उनके रेडियो ने विकेट का सिग्नल कैच कर लिया। रेडियो पर उन्होंने सुना कि विकेट का हेलीकॉप्टर उनकी तलाश में उनके आसपास ही गश्त लगा रहा था। यह सुनते ही उन्होंने फौरन उस जगह की सारी लाइट्स बंद कर दी, जिससे वे लोग पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। यह देख थॉमस भी समझ गया कि जब तक राइट आर्म उन बच्चों को सेफ हेवन तक नहीं पहुंचाता तब तक वे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए थॉमस ने अकेले ही मीनो को बचाने जाने का ठान लिया। आधी रात होते ही वो सबसे छुपकर एक गाड़ी के पास आ गया। तभी उसने देखा कि न्यूट और फ्राई तो उस गाड़ी में पहले से ही थॉमस का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों ने भी थॉमस के साथ मीनो को बचाने का फैसला कर लिया था। फिर वे तीनों सबसे छुपकर लास्ट सिटी की तलाश में निकल पड़े। इसी दौरान दूसरी ओर मीनो अचानक नींद से जाग गया। जागते ही उसने देखा कि वह वापस मेज में पहुंच चुका था। खुद को मेज में पाकर मीनो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तभी उसे एक बच्चा दिखा जो उसके सामने से भागता हुआ एक झोपड़ी में घुस गया। मीनो भी उसके पीछे भागता हुआ जब उस झोपड़ी में घुसा तो अचानक ही वह किसी बिल्डिंग की कॉरिडोर में पहुंच गया। तभी उसने देखा कि एक दरवाजे के पीछे से निकलकर एक ग्रीवर उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे देख डर के मारे मीनो अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगा, लेकिन इतने में ही अचानक उसके हाथ पैर जाम हो गए और वह अपने आप ही कॉरिडोर के रूप से जा अटका।
तभी वह ग्रीवर मीनू तक पहुंच गया और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगल गया। असल में मीनू के साथ घटी यह घटना हकीकत नहीं थी, बल्कि उसकी यादें थी। विकेट के डॉक्टर्स मीनू को उसकी भयानक यादें दिखाकर उसे तड़पा रहे थे, जिससे उसके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था। उसी स्ट्रेस के कारण मीनू के दिमाग में लगातार एंजाइम बनता जा रहा था। यह वही एंजाइम था जो मीनू जैसे कुछ बच्चों को इम्यून बनाता था। विकेट ने इस एंजाइम का पता लगाने के लिए ही इम्यून बच्चों को मेज में रखा था। एंजाइम का पता लगने के बाद विकेट ने इस तरह से इम्यून बच्चों से एंजाइम निकालना शुरू कर दिया था। यह एंजाइम मीनू के दिमाग में प्रोड्यूस होकर उसके खून में मिल रहा था और विकेट के डॉक्टर्स उसी लैब के बाहर टेरेसा भी पेज के साथ मीनू को तड़पता हुआ देख रही थी। मीनू को उस हाल में देख टेरेसा को भी तकलीफ हो रही थी, पर उस वक्त वह बस किसी तरह इन्फेक्शन का इलाज ढूंढना चाहती थी। डॉक्टर ने पेज और टेरेसा को बताया कि मीनू से मिला यह एंजाइम बाकी इम्यून बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यह वायरस के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। इस पर पेज ने डॉक्टर को और ज़्यादा मात्रा में मीनू से एंजाइम निकालने का आदेश दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने मीनू को फिर से तड़पाना शुरू कर दिया। उधर दूसरी ओर थॉमस, न्यूट और फ्राई लास्ट सिटी को ढूंढते हुए एक टनल में पहुंच गए। उस टनल में थोड़ा आगे जाते ही एक क्रैंक इनके रास्ते में आ गया। उन्हें लगा कि वे उस क्रैंक से तो आसानी से पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन अगले ही क्षण क्रैंक्स का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। यह देख डर के मारे वे पूरी रफ्तार से कार भगाने लगे। इसी जद्दोजहद में अचानक उनकी कार ही पलट गई। उस दुर्घटना में थॉमस और फ्राई तो सही सलामत थे, पर न्यूक के हाथ में हल्की खरोच आ गई। उसी पर ढेर सारे क्रैंक्स ने हर तरफ से उन्हें घेर लिया। वे क्रैंक्स उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी ऐन मौके पर एक कार उन क्रैंक्स को कुचलते हुए उनके पास आ गई। वह कार ब्रेंडा और होरे की थी, जो थॉमस और उसके दोस्तों का पीछा करते हुए सही समय पर उन तक आ पहुंचे थे। वे उन तीनों को क्रैंक से बचाते हुए फौरन उस टनल से बाहर ले आए। उसके बाद थॉमस और उसके दोस्त ब्रेंडा और होरे के साथ आगे के सफर पर निकल पड़े। एक लंबे सफर के बाद आखिरकार उन्हें वह शहर लास्ट सिटी दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि विकेट ने तबाह हो चुके पुराने शहर के बीचों बीच लास्ट सिटी का निर्माण किया था और क्रैंक से उस सिटी की सुरक्षा के लिए उसे चारों ओर से ऊंची और मोटी दीवारों से लास्ट सिटी में ही विकेट का हेडक्वार्टर था। वहीं पर डॉक्टर पेज अपनी लैब में मीनू पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। थॉमस मीनू को बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ लास्ट सिटी की ओर निकल पड़ा। उधर विकेट के हेडक्वार्टर में पेज और टेरेसा विकेट के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में बिजी थी। पेज ने बोर्ड मेंबर्स को बताया कि फ्लेयर वायरस का इन्फेक्शन अब ब्लड के जरिए भी फैलने लगा है। यह वायरस 1 महीने के अंदर शहर के सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन इस वक्त उनके पास इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने की एक उम्मीद बची है और वह है मीनू। यह बताकर पेज ने बोर्ड मेंबर से मीनू के एंजाइम से बनी दवाई को इन्फेक्टेड लोगों पर टेस्ट करने की इजाज़त मांगी। इस पर बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें मंजूरी दे दी। दूसरी ओर थॉमस और उसके दोस्त उस पुराने शहर में पहुंच गए जिसके बीच लास्ट सिटी मौजूद थी। लास्ट सिटी में केवल अमीर लोग ही रहते थे, लेकिन पुराने शहर में अब भी बहुत से आम लोग थे जो अब भी फ्लेयर वायरस से बचे हुए थे। बढ़ते इन्फेक्शन के खतरे से आम लोग भी लास्ट सिटी में आना चाहते थे, लेकिन विकेट ने लास्ट सिटी में आम लोगों के घुसने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। इसी कारण कुछ हथियारबंद बागियों के दल विकेट के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए थे। वे बागी विकेट के खिलाफ अपने भड़काऊ भाषण से सारी आम जनता को इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षा दीवारों के करीब ले जाने लगे। वहीं थॉमस ने देखा कि गैस मास्क पहना एक बागी थॉमस और उसके दोस्तों को लगातार घूरे जा रहा था। हालांकि थॉमस उसे अनदेखा करता हुआ अपने दोस्तों के साथ इस उम्मीद में सुरक्षा दीवारों के करीब आ गया कि वहां से उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन विकेट के सैनिकों से बचकर दीवार के पार जाना नामुमकिन था। तभी गैस मास्क पहना वो बागी अपने साथियों के साथ थॉमस और उनके दोस्तों के करीब आने लगा। उन बागियों को अपनी ओर आते देख थॉमस और उसके दोस्त सतर्क हो गए। इसी बीच वहां मंडराते विकेट के एक ड्रोन ने थॉमस की गर्दन पर लगे टैग को स्कैन कर लिया, जिससे विकेट को थॉमस और उसके दोस्तों को वहां होने की जानकारी मिल गई। जेसन ने तुरंत अपने सैनिकों को थॉमस और उसके दोस्तों पर हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद उस दीवार के ऊपर तैनात सैनिक सारे लोगों पर गोलियां और बमों से अंधाधुंध हमले करने लगे। उस हमले में एक के बाद एक कई मासूम लोग मरते चले गए। थॉमस और उसके दोस्त भी उस हमले से बचकर भाग रहे थे। तभी गैस मास्क पहने उन बागियों ने थॉमस और उसके दोस्तों को पकड़ लिया और उन्हें वैन में डालकर एक बिल्डिंग में ले आए।
वैन से बाहर निकलते ही गुस्से से बौखलाया होरे एक बागी को पीटने लगा, लेकिन तभी उनमें से एक बागी ने उन्हें शांत कराते हुए अपना गैस मास्क उतारा। वह बागी और कोई नहीं, गैली था। वह गैली जिसने पहले भाग में इन्फेक्ट होने के बाद चक को गोली मारी थी, जिसके बाद मीनो ने उसकी छाती पर भाला दे मारा था। गैली को जिंदा देखकर थॉमस, न्यूट और फ्राई के होश ही उड़ गए। तभी थॉमस चक की मौत का बदला लेने के लिए गैली को पीटने लगा, लेकिन न्यूट ने थॉमस को समझाया कि उस वक्त इन्फेक्शन की वजह से गैली का दिमाग उसके काबू में नहीं था, उसने जानबूझकर चक को नहीं मारा। यह सुनकर थॉमस ने गैली को छोड़ दिया। उसके बाद न्यूट ने गैली से पूछा कि आखिर तुम इन्फेक्शन और भाले की चोट से बच कैसे गए। इस पर गैली ने उन्हें बताया कि वो अभी एक इम्यून है, इसलिए इन्फेक्शन का उस पर ज़्यादा समय तक असर नहीं रहा और मीनो के भाले से वह मरा नहीं था, बल्कि घायल हुआ था। थॉमस और उसके दोस्तों के जाने के बाद विकेट का एक दल उस लैब में आया। उन्हें जब पता चला कि गैली इम्यून है तो वह फौरन उसे उठाकर इस शहर में अपने लीडर के पास ले आए और उसे मरने से बचा लिया। तभी से गैली बागियों के दल में शामिल हो गया। यह बताने के बाद गैली ने थॉमस और उसके दोस्तों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर न्यूट ने उसे बताया कि विकेट ने मीनो को पकड़ लिया है और वे उसे बचाने के लिए दीवार के उस पार जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर गैली ने कहा कि दीवार के उस पार जाने में वह उनकी मदद कर सकता है। यह कहकर गैली उन्हें अपने लीडर लॉरेंस के पास ले आया। लॉरेंस का चेहरा देख थॉमस और उसके दोस्त सन्न रह गए। लॉरेंस भी वायरस से इन्फेक्टेड था, लेकिन उसने किसी तरह विकेट के इन्फेक्शन की दवाई हासिल कर ली थी, जिसके बलबूते वो अभी तक क्रैंक बनने से बचा हुआ था। वो दवाई इन्फेक्शन को खत्म तो नहीं करती थी, लेकिन उसे बढ़ने से रोक देती थी। इसलिए लॉरेंस पूरी तरह क्रैंक में नहीं बदला था, उसका दिमाग अभी उसके काबू में था। गैली ने थॉमस को बताया कि लॉरेंस भी बहुत समय से विकेट के लैब में घुसने की फिराक में है। हालांकि उन्हें दीवार के पार जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन विकेट की कड़ी सुरक्षा की वजह से वह लैब में घुसने में नाकाम रहे हैं। इन्हीं बातों के बीच थॉमस ने देखा कि लॉरेंस की दवाई जल्दी खत्म होने वाली थी। थॉमस समझ गया था कि लॉरेंस इन्फेक्शन की दवाई के लिए ही विकेट के लैब में घुसना चाहता है। थॉमस ने लॉरेंस से डील किया कि अगर लॉरेंस उन्हें दीवार के पार भेज दे तो बदले में थॉमस लॉरेंस के लिए विकेट से वह दवाई चुरा कर ले आएगा। इस डील पर लॉरेंस राजी हो गया। इसके बाद थॉमस और न्यूट गैली के साथ लास्ट सिटी का जायजा लेने एक खुफिया टनल से होते हुए दीवार के पार जाने लगे। दूसरी ओर विकेट के लैब में टेरेसा एक छोटी बच्ची के पास आई जो फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड थी। विकेट के डॉक्टर्स ने मीनो के खून से जो दवाई बनाई थी उसे टेरेसा ने उस छोटी बच्ची के हाथ में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन लगते ही वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। यह देख टेरेसा के साथ साथ बाहर खड़े पेज और जॉनसन की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। उधर दूसरी ओर गैली थॉमस और न्यूट को लेकर लास्ट सिटी में घुस गया। वो उन्हें विकेट के सैनिकों से बचाता हुआ एक ऊंची जगह पर ले आया। गैली ने उन्हें बताया कि सामने दिख रही उसी बिल्डिंग में ही विकेट की लैब है, उन्होंने मीनो को वहीं रखा होगा। हालांकि वहाँ चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी और सर्विलांस मौजूद है, लेकिन उस बिल्डिंग में घुसने का हमारे पास एक जरिया है। यह कहकर गैली ने थॉमस को दूरबीन से बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए कहा। थॉमस ने जब उस बिल्डिंग के अंदर देखा तो उसे वहाँ टेरेसा दिखाई दी। गैली ने आगे कहा कि अगर हम लोग टेरेसा को किडनैप कर ले तो टेरेसा के जरिए हम बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हैं। अब थॉमस को मीनो को बचाने के साथ ही साथ विकेट से न्यूट के लिए इन्फेक्शन की दवाई भी लानी थी, इसलिए वह टेरेसा को किडनैप करने के प्लान पर राजी हो गया। उधर लैब में टेरेसा ने देखा कि उसने मीनो के खून से बनी दवाई से इस बच्ची का इलाज किया था। वो बच्ची वापस क्रैंक में बदल गई थी। इसका मतलब था कि मीनो के खून से बनी दवा भी इन्फेक्शन का इलाज नहीं कर पाई थी, बल्कि उसने भी सिर्फ कुछ समय के लिए ही इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका था। इस नाकामयाबी ने पेज और टेरेसा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टेरेसा मायूस होकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। जब वह घर लौट रही थी तभी थॉमस और उसके दोस्तों ने मिलकर टेरेसा को किडनैप कर लिया और उसे अपने ठिकाने पर ले आए। गैली ने टेरेसा को धमकाते हुए कहा कि अगर वो अपना भला चाहती है तो उसे उन सबको मीनो तक ले जाना होगा। इसके बाद थॉमस ने टेरेसा को एक चाकू थमा दिया और उसे सबकी गर्दन के पीछे लगे टैक्स निकालने को कहा, ताकि वे बिल्डिंग में घुसते वक्त सेंसर्स की पकड़ में ना आए। टेरेसा सबके टैक्स निकालने के बाद थॉमस की गर्दन पर चीरा लगाकर उसका टैग भी निकालने लगी। इसी बीच ब्रेंडा को इन्फेक्शन से ठीक हो चुकी देख टेरेसा ने थॉमस से पूछा, तुम लोगों ने ब्रेंडा को तुम्हारे खून से बनी दवाई का आखिरी डोज कब दिया था? इस पर थॉमस ने बताया कि ब्रेंडा को दवाई का डोज सिर्फ एक बार राइट आर्म की डॉक्टर ने दिया था।
उसके बाद उसे कोई दवाई नहीं दी गई। यह सुनकर टेरेसा चौंक गई। उसने सभी से कहा कि थॉमस के खून से बनी दवाई ने ब्रेंडा के इन्फेक्शन को ठीक कर दिया है, जिसका मतलब है कि थॉमस के खून से हमें इन्फेक्शन का इलाज मिल सकता है। लेकिन टेरेसा के इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो उनसे बचने के लिए चालाकी दिखा रही है। वे सभी टेरेसा को लेकर विकेट की बिल्डिंग में जाने की तैयारी करने लगे। वहीं टेरेसा ने चुपके से वह कपड़ा अपने पास छुपा लिया जिस पर थॉमस का खून लगा था। उसके बाद थॉमस, न्यूट और गैली विकेट के सैनिकों के कपड़े पहनकर टेरेसा के साथ विकेट की लैब में घुस गए। गैली ने विकेट के सिक्योरिटी सिस्टम में अपना एक डिवाइस फिट कर दिया, जिससे उधर बागियों के लीडर लॉरेंस को विकेट की सारी सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस मिल गया। लॉरेंस के हैकर्स ने तुरंत विकेट के सारे सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर दिया। इसी दौरान न्यूट की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे देख टेरेसा ने भांप लिया कि न्यूट भी वायरस से इन्फेक्टेड है। हालांकि न्यूट ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उधर प्लान के मुताबिक फ्राई ने भी शहर के टावर क्रेन पर चढ़कर अपनी पोजीशन बना ली। इधर थॉमस, न्यूट और गैली टेरेसा की मदद से कोरोनस चैम्बर में पहुंच गए, जहां विकेट ने इम्यून बच्चों को कैद किया था। उन्होंने वहां मौजूद सारे गार्ड्स को मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वे सभी बच्चों को कमरे से बाहर ले आए, लेकिन मीनू उन बच्चों के साथ नहीं था। थॉमस के कहने पर टेरेसा ने कंप्यूटर पर चेक करके बताया कि डॉक्टर्स मीनू को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं, जो उनसे बगल वाली बिल्डिंग में ही है। यह पता चलते ही थॉमस और न्यूट टेरेसा के साथ मीनू को लेने हॉस्पिटल में जाने लगे, लेकिन गैली वहीं रुक गया क्योंकि उसे लॉरेंस के लिए वहां लॉकर में रखी दवाई लेनी थी। उसने उस लॉकर को काटना शुरू कर दिया। इसी दौरान हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मीनू का टेस्ट कर रहे थे। जेनसन डॉक्टर्स को लगातार मीनू से एंजाइम निकालते रहने का आदेश दिया था, जबकि ऐसा करने से मीनू मर भी सकता था। उधर थॉमस, न्यूट और टेरेसा जब हॉस्पिटल की लिफ्ट में इंटर हुए, तभी जेनसन भी उसी लिफ्ट में घुस गया। मास्क की वजह से उसने थॉमस और न्यूट को तो नहीं पहचाना, लेकिन टेरेसा को घबराया हुआ देख उसे दाल में कुछ काला नजर आया। थॉमस, न्यूट और टेरेसा लिफ्ट से निकलकर जैसे ही हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचे, तभी जेनसन अपने सैनिकों को लेकर उन तक पहुंच गया। जेनसन थॉमस और न्यूट को पकड़ने ही वाला था कि तभी टेरेसा ने थॉमस और न्यूट को दरवाजे से अंदर भेजकर उस दरवाजे को लॉक कर दिया। टेरेसा की इस हरकत पर जेनसन उसे चिढ़ गया, पर टेरेसा ने उसे कहा कि उसने जानबूझकर थॉमस और न्यूट को हॉस्पिटल में भेजा है ताकि वे लोग हॉस्पिटल को सील कर सके और उन्हें आसानी से पकड़ सके। यह कहकर टेरेसा ने जेनसन का भरोसा जीत लिया। उसके बाद टेरेसा थॉमस के खून लगे कपड़े को लेकर उसे टेस्ट करने लैब में चली गई और जेनसन ने थॉमस और न्यूट को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। इसी दौरान दूसरी ओर गैली ने लॉकर को काटकर सारी दवाइयों को एक बैग में भर लिया और इम्यून बच्चों को लेकर पार्किंग में पहुंच गया। पार्किंग में ब्रेंडा बस को लेकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन थॉमस और न्यूट मीनू को लेकर अभी तक नहीं पहुंचे थे। इस बात ने ब्रेंडा की चिंता बढ़ा दी थी। तभी गैली सारे बच्चों और दवाइयों को ब्रेंडा के हाथों सौंपकर थॉमस को ढूंढने चला गया। उधर थॉमस और न्यूट सैनिकों से बचते बचाते मीनू को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढ रहे थे। तभी स्कैनिंग रूम में लेटे मीनू को थॉमस की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर मीनू की हिम्मत बढ़ गई और वो डॉक्टर्स और गार्ड्स पर हमला करके वहां से भाग निकला। दूसरी ओर थॉमस और न्यूट सैनिकों का सामना कर रहे थे, लेकिन जल्दी उनकी गोलियां खत्म हो गई। वे एक सैनिक के हाथों मरने ही वाले थे कि तभी ऐन मौके पर मीनू वहां आ गया और उस सैनिक को पीट पीट कर पस्त कर दिया। थॉमस और न्यूट मीनू को देख खुशी से खिल उठे, लेकिन जल्दी जेनसन के साथ फिर उनके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए थॉमस, न्यूट और मीनू खिड़की तोड़कर नीचे स्विमिंग पूल में कूद पड़े।